विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले सूचना लेखपाल भर्ती की लिखा, लेखपालों की पदोन्नति के लिए 45 जिलों ने नहीं भेजा संशोधित रिकॉर्ड। प्रदेश में वर्ष 1996 तक नियुक्त राजस्व लेखपालों की पदोन्नति के लिए 45 जिलों ने संशोधित त्रुटि रहित रिकॉर्ड राजस्व परिषद को उपलब्ध नहीं कराया है। नतीजतन 2000 से अधिक लेखपालों की पदोन्नति अटक गई है। राजस्व परिषद ने वर्ष 1996 तक नियुक्त लेखपालों की पदोन्नति के लिए सभी जिलाधिकारियों से 16 मार्च तक लेखपालों की वार्षिक प्रविष्टियां, उनके विरुद्ध दर्ज अभियोजन और सतर्कता जांच या विभागीय कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा था। इसके बाद 45 जिलों से भेजे गए रिकॉर्ड में खामियां मिली। इस पर परिषद की ओर से रिकॉर्ड लेकर के आए कार्मिक को उसमें व्याप्त त्रुटियां लिखित में बताते हुए त्रुटि रहित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद इन जिलों की ओर से परिषद में अब तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। तो लेखपाल जो जितने भी पुराने लेखपाल हैं 1996 तक के, इनका प्रमोशन हो रहा है और इनका जब प्रमोशन कंप्लीट हो जाए तो ये पद भी नई भर्ती में जुड़ सकते। तो वहीं पर लेखपाल भर्ती को लेकर के कुछ अन्य सूचनाएं, खासतौर से घोटाले की। लिखा है कि चार्जशीट दायर की तो क्यों नहीं भेजी आयोग की रिपोर्ट, आयोग को रिपोर्ट। ये न्यूज़ है अमर उजाला की। लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित है प्रकरण। पिछले 7 जुलाई में हुई थी घटना। लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 में नकल करते पकड़ी गई रितु सिंह के पास होने के प्रकरण में जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। ये सवाल यह है कि प्रकरण सामने आने के बाद भी इस संबंध में रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई। आयोग इसलिए घेरे में है कि जांच के दौरान पुलिस की ओर से पत्राचार किए जाने के बाद भी मामले का संज्ञान आयोग ने क्यों नहीं लिया। एक दिन पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर सामने आया कि आरोपी रितु सिंह उत्तीर्ण हो गई है और 31 जुलाई 2022 को करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में वह नकल करते पकड़ी गई थी। इसके बाद वह फरार हो गई। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसकी गिरफ्तारी पर फिर बाद में कोर्ट से राहत मिल गई, स्टे मिल गया था। करीब 1 महीने पहले पुलिस ने आरोपी अभ्यर्थी समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और परिणाम में उत्तीर्ण होने पर मामला एक दिन पहले चर्चा में आया। सूत्रों का कहना है कि ऐसा होने की वजह प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही है। यूं तो केंद्र प्रबंधन ऐसे मामलों में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को रिपोर्ट भेजता है। इस मामले में अगर प्रधानाचार्य प्रबंधक जेल चले गए थे तो कम से कम स्टैटिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट आयोग भेजनी चाहिए थी। तत्कालीन स्टैटिक मजिस्ट्रेट संदीप यादव से बात की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि रिपोर्ट केंद्र प्रबंधन को भेजी जानी चाहिए थी। केंद्र प्रबंधन सारा जेल चला गया था। जब उनसे यह पूछा गया कि कॉलेज प्रबंधक और प्रधानाचार्य घटना के बाद में ही जेल चले गए थे तो कौन भेजता, ऐसे में उनकी ओर से रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई, तो गोल मोल बातें करने लगे। सब एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ रहे हैं और ये घोर लापरवाही है। बात रितु सिंह की हो रही है, लेकिन हो सकता है कि ऐसे और भी बहुत सारे छात्र हों जिनके बारे में एसटीएफ ने बताया था कि 15,000 संदिग्ध हैं। और लेखपाल भर्ती का मामला केवल एक विद्यालय में नहीं था, बहुत सारे विद्यालय, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि ऐसे बहुत सारे विद्यालय के प्रबंधक, कक्ष निरीक्षक वगैरह गिरफ्तार हुए थे जो नकल करवा रहे थे। और आखिरकार जो सीसीटीवी का रिकॉर्ड था और आखिरकार जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके मोबाइल में बहुत सारे एडमिट कार्ड मिले थे। तो उनका जो परिणाम है वो क्यों नहीं रोका गया, अगर रोका गया तो उनकी संख्या क्यों नहीं बताई जा रही है। और वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। आयोग पर भी उठ रहे हैं सवाल। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। करेली इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव का दावा है कि विवेचना के दौरान परीक्षा कक्ष और अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी लेने के लिए उसने अफसरों से पत्राचार किया था। जब अफसरों से पत्राचार किया था तब तो UPSSC को पता होगा ना कि कौन कौन सा जो छात्र वो विवादित और इन विवादित छात्रों का परिणाम रोका जाना चाहिए। अगली सूचना भी UPSSC की है। लिखा है आयोग भर्ती प्रस्तावों को करा रहा ठीक, TET वालों का मौका। निकाय चुनाव बाद समूह ग के पदों पर शुरू होगी भर्ती। अगर UPSSC चाहता तो 3 महीने पहले PET का परिणाम जारी हो चुका था। PET 2022 के बाद से एक भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया और कई दिनों से जानकारियां दी जा रही हैं कि आयोग भर्ती के प्रस्तावों को करा रहा है ठीक, समान योग्यता वाले पदों को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। फिलहाल अब अच्छी खबर आई है कि चुनाव के बाद ही विज्ञापन जारी होंगे। लिखा है कि यूपी में समूह ग के पदों पर सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी
अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकाय चुनाव के बाद भर्तियों के विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए आयोग को अभी तक विभिन्न विभागों से 4500 से अधिक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है और इसकी संख्या में अभी और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी 2022 के लिए साल के अंत तक सभी रिक्तियों के लिए आवेदन लेने की तैयारी में है और इसमें विभिन्न विभागों से भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके। कल देर शाम को भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। पूरी की पूरी जो यही जानकारी मैंने आपको कल ही दे दी थी। ये देख सकते हैं, ये 8 घंटे पहले की न्यूज़ है। इसमें ये जो जूनियर असिस्टेंट की जो आने वाली भर्ती है इसके बारे में जानकारी दी। फिलहाल यहाँ पर 2 प्रकार की भर्तियों की बात की गई है। एक तो जूनियर असिस्टेंट है और दूसरी यहाँ पर तकनीकी वर्ग के जो पद हैं, तकनीकी वर्ग के पदों के लिए इस बार अलग से आवेदन लेने की तैयारी है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि निकाय चुनाव के बाद ही आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बारे में भी जानकारी दी गई है कि अब जो परीक्षा केंद्र हैं, चूँकि परीक्षा केंद्र में धांधली होती है, तो अब केवल और केवल बड़े शहरों में ही परीक्षाएं होंगी। ये देखिए लिखा, परीक्षा केंद्र की सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। निजी स्कूलों को बहुत जरूरी होने पर ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। और ये जो टीईटी लिखा है, टीटी नहीं, ये पीईटी है, ये थोड़ा सा गलती हो गई है। बिहार में जाति जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा करवाई जा रही जाति जनगणना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास जाति आधारित सर्वे करने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसा करना संघ की विधायी शक्ति का अतिक्रमण होगा और अदालत ने सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक इकट्ठा किए गए आंकड़े सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। एसएससी जीडी का जो फिजिकल शुरू हुआ है उसमें 7 लोग और गिरफ्तार हो गए हैं फिजिकल में। लेकर सीआईएसएफ केंद्र में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 7 अभ्यर्थियों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। लिखित परीक्षा किसी और ने दी थी। शारीरिक दक्षता में आरोपी बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। लिखा, शिक्षकों की कमी के बीच में सत्र शुरू। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने की थी। उम्मीद थी कि चयन प्रक्रिया 2023 में नए सत्र की शुरुआत के पहले ही पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए अगस्त 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई और इसमें पीजीटी यानी प्रवक्ता के पदों के लिए 4.5 लाख और टीजीटी के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों के लिए 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो चयन बोर्ड की तो तैयारियां पूरी थी परीक्षा कराने को लेकर के, लेकिन शासन ही नहीं चाह रहा था। शासन ने इसलिए सदस्य नहीं भेजे। 1 साल चयन बोर्ड में लगभग ताला लगा रहा, कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन अकेले क्या कर सकते थे, जानबूझ करके शासन ने ऐसा। और अगर शासन तुरंत सदस्य भेज देता तो ये परीक्षा हो जाती, कम से कम ये जो भर्ती है ये कंप्लीट हो जाती। अंतिम सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीएससी। मामला ये है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1017 पदों पर भर्ती आई थी और उसके बाद में कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो यूजीसी के आधार पर, जो यूजीसी की नियम है अर्हता को लेकर के, उस पर भर्ती करवाता है। लेकिन ये जो भर्ती है बीएड वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये भर्ती एनसीटीई के मानकों के अनुसार होनी चाहिए। सुनवाई हो गई, हाई कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल बात सही है और इसको रद्द कर दिया जाए। इस पूरे विज्ञापन को पुनः विज्ञापन जारी होना चाहिए जिसमें योग्यता का उल्लेख हो पुनः, और उसके बाद में जो पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के जो आवेदन शुल्क वो वापस किए जाएं। ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। अब आयोग के सामने बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन शुल्क लौटाने का मामला है। दरअसल तमाम अभ्यर्थियों ने साइबर कैफे के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया था और ये जो पैसा है उन्हीं दुकानदार, जो भी दुकान वाले हैं, उनके पास चला जाएगा। पैसा इनका विद्यार्थियों को वापस होगा नहीं। इस मामले को लेकर के जल्दी ही अब उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि इस विज्ञापन को कैसे निरस्त करें, किस तरीके से पैसे वापस। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो मामला है ये लिखा हुआ है यहाँ पर 93 सीटों को लेकर के, इसको क्लियर किया जाए। सीजीएल 2023 में फीस जमा करने का आज लास्ट मौका, तो विद्यार्थी सीजीएल 2023 के लिए आज फीस जमा कर सकते हैं। करीब 7,500 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। कस्तूरबा गांधी बाराबंकी से जो आवासीय विद्यालय होते हैं वहाँ से भर्ती निकली है। ये देखिए रिक्त पदों पर संविदा की बहुत सारे पद हैं अलग अलग प्रकार के। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं और किसका कितना कोटा है। कंप्यूटर, संगीत, स्काउट गाइड, लेखाकार और कई प्रकार के पद हैं। चौकीदार इत्यादि की भी हैं। तो ये जो वेबसाइट वगैरह है वहाँ पर जाकर के आप लोग बाराबंकी की जाकर के देख सकते हैं। और जो अगर आपके अंदर योग्यता है, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। किसको वेटेज मिलना है, क्या चीज़ें, क्या प्रारूप है, ये देख सकते हैं आप लोग। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।